इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो सहज मुस्कान आती। मुझे इस बात में एक गहरा संदेश दिखाई पड़ता है कि सच में हम अगर इस बात का आभास करने लगें कि हमारे सामने चेहरा कैमरा है तो हमारे मन में हर पल मुस्कान होगी। कई जगह कैमरा होता है, सामने दिखता है, हम थोड़े अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ हिडन कैमरा होता है वहाँ हम बेखौफ होकर जीते हैं। संत कहते हैं प्रकृति ने हर प्राणी के साथ एक कैमरा लगा रखा है जो दिखाई नहीं पड़ता, पर वो कैमरा हमारी प्रत्येक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। हमारी जो भी गतिविधियां हैं उन सब की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चल रही है और जैसे रिकॉर्डिंग होती है वैसा ही फिर डिस्प्ले में प्ले होता है। हम मन से प्रवृत्ति करते हैं, वचनों से प्रवृत्ति करते हैं और शरीर से प्रवृत्ति करते हैं। हमारी प्रवृत्ति के ये 3 आधार हैं, मन, वचन और शरीर। इन प्रवृत्तियों से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और जैसे कर्म के संस्कार चिपकते हैं कालांतर में फल कर पक कर वे अच्छे बुरे परिणाम के रूप में फलते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे ही अपने ही कृत्यों का प्रतिबिंब है। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसा परिणाम होता है। जैसे अभी सामने कैमरा लगा है, हमारा जैसा एक्शन होगा वो उसमें वैसा ही रिकॉर्ड होगा। हमारी जैसी भाव भंगिमा होगी वह उसमें वैसी ही अंकित होगी। हमारी जैसी बोली और व्यवहार होगा वैसा ही उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा।
इस कैमरे में लगे कार्ड में उलट पलट कर देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में जब भी उसे लगाया जाएगा और प्ले करेंगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा और सब कुछ सुनाई पड़ेगा, है ना। अब जो हो रहा है सामने आ रहा है वो हमारी ही एक्टिविटीज है। अरे ये चेहरा मेरा बिगड़ कैसे गया? भाई साहब उस समय कहाँ सो रहे थे जब रिकॉर्डिंग चल रही थी? मुंह आपने बिगाड़ा तो चेहरा आपका बिगड़ा, है ना। मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि जब उसके सामने कर्म पक करके आता है तो रोता है, भगवान ये किस कर्म का फल आ गया। पर संत कहते हैं अब रोने से क्या फायदा? तो सोच रहा ये क्या, मुझे तो गीत पसंद थी, एक गाली कहां से आ गया? अब गीत हो या गाली तुम्हारे कहने से क्या होगा? आवाज पहचानो, रिकॉर्डिंग तो तुम्हारी ही है। तुमने गीत से भरा होता तो इस कैसेट में हर पल गीत बजती, तुमने गालियों से भरा तो अब गाली सुनने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। अभी सुनो तो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, सब बातें आएगी, अभी दिमाग मत लगाओ, सुनते जाओ। हमारी प्रवृत्ति का परिणाम हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका एहसास बहुत कम लोगों को है। 4 बातें मैं आज आप सबसे करूंगा। पहली बात है कर्म, दूसरी बात है कर्म बंध, तीसरी बात कर्म फल और चौथी बात कर्म मुक्ति। कर्म, कर्म फल, कर्म बंध, कर्म फल और कर्म मुक्ति, है ना। आपको कर्म कोई एक तत्व है जो मेरे जीवन का नियंत्रक और नियामक है, ऐसा विश्वास है? बोलो। धर्म सभाओं में जब आ जाते हो, शास्त्र जब आप पढ़ते हो तो थोड़ी देर के लिए कर्म सामने आता है, हाँ कर्म भी कोई है, अथवा किसी के ऊपर कोई विपत्ति, विसंगति, बीमारी या और कोई वियोग आदि होता है, कर्म की मार से कोई पीड़ित दिखता है तो उसको आप सुना देते हो, हाँ भाई कर्म का उदय है ना। खुद के जीवन में भी जब कोई प्रतिकूल संयोग आता है तो उस क्षण कुछ पल के लिए याद आता है कि अरे ये कर्म का फल है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कर्म एक ऐसा तत्व है जो हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है, ऐसा कभी एहसास और आभास होता है क्या? बोलो। कभी नहीं। और जब तक ये एहसास नहीं होगा जीवन का रास्ता नहीं बदलेगा। ये सार्वकालिक तत्व है और सार्वकालिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। था, है, रहेगा। मेरा जीवन कोई दूसरा नियंत्रित नहीं करता। मेरे बाहरी और भीतरी जीवन पर सबसे बड़ा नियंत्रण यदि किसी का है तो वो कर्म का है, और ये कर्म भी स्वकृत है, परकृत नहीं। तो पहले मैं आपको समझाऊं कि कर्म का हमारे जीवन पर कैसा नियंत्रण है, फिर कर्म बंध, कर्म फल और कर्म से मुक्ति की बात की जाएगी।
है ना। आपको ये जो शरीर मिला है, आपका ये जो रूप मिला है, आपकी इच्छा से मिला? बोलो, आपकी इच्छा से मिला क्या? किसने दिया? कर्म ने। संसार में जितने लोग हैं सब में भिन्नता है, ये किसने दिया? हाँ, कर्म ने, है ना। शरीर अपने को मिला, जन्म हो गया, माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अच्छी बात। पर पैरों पर खड़े होने के बाद शरीर को जैसा चाहे वैसा 24 घंटे मेंटेन कर सकते हैं क्या? बोलो, मेंटेन कर सकते हैं? तुम लाख प्रयत्न करो अपने शरीर को मेंटेन करने का, लेकिन कर्म का एक आघात हिला डालता है। होता है? होता है। कामदेव जैसे चक्रवर्ती सनत कुमार को कोड़ी बनने में कितनी देर लगी? कहानी पता है ना आप लोगों को? क्या था वो? कामदेव और चक्रवर्ती दोनों पद एक साथ अपने रूप में मुग्ध रहता था, बहुत मेंटेन करता था, रोज वर्जिश भी करता था, लेकिन कुछ पल पहले देवता जिसके रूप की प्रशंसा कर रहे थे, उसी शरीर में कुष्ठ हो गया। बोलो, चक्रवर्ती के शरीर पर चक्रवर्ती का नियंत्रण था या उसके कर्मों का? हाँ? श्री कृष्ण नारायण थे, 3 खंड पर एक छत्राधिपत्य साम्राज्य, त्रिखंडाधिपति। उनके पुत्र प्रद्युम्न का जन्म के 6वें दिन अपहरण हो गया। श्री कृष्ण की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी रह गई, उसका सारा खुफिया तंत्र फेल हो गया। कहीं कोई अता पता नहीं चला। किसका नियंत्रण था? किसका खेल था? कर्म का। और उस प्रद्युम्न को बैरी मारना चाहा। 6 दिन के बच्चे के ऊपर एक विशाल शिला रख दी, पर उसकी सांस से शिला हिलने लगी, उस बच्चे का कुछ नहीं हुआ। ये किसका खेल था? बोलो, हाँ? किसका खेल? सब कर्म के धर्म। अच्छा सी कहा को है ना, किसको तजू भजू, किसको सबको नहीं, जो कुछ है कर्म के धर्म। एक दूसरा है, किसको तजू भजू, किसको साक्षा, सबका साक्षी हो जाऊं, ये तो अलग है। कि जो कुछ है सब कर्म के धर्म। हमारे जीवन में जो अच्छा या बुरा है, कर्म का धर्म। और खेल देखो कर्म के धर्म का। शिला तल पर प्रद्युम्न को रख दिया, शिला हिलने लगी। पिता को खोया, माँ को खोया, परिवार को खोया। पूर्व जन्म के बैरी ने उसे मारने का प्रयत्न किया, पर कहते हैं जाको राखे साइया
तेरा कर्म अगर साथ में है तो तुझे कोई मार नहीं सकता, तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। वो उसकी सांस से शिला हिलने लगी और एक दूसरा विद्याधर उधर से गुजरा, उसे हिलती हुई शिला को देखकर आश्चर्य हुआ, आकर के शिला उठाया तो एक सर्वगुण संपन्न एक शिशु दिख गया और वो संतानहीन थे, ले गए। माँ बाप को इधर खोया, माँ बाप को पा लिया। ये है कर्म का खेल। क्या सोचूं क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। क्या सोचूं क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। कर्म के धर्म को पहचानो, तब जीवन के मर्म को पा सकोगे। सब कुछ कर्म का खेल है। खुद के जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे बाहर के संयोगों के या भीतर के परिणामों के, संयोग बनते बदलते, एक पल में क्या से क्या हो जाए कोई पता है? कोई पता नहीं। तो कर्म का खेल बड़ा गजब है, इससे जानो, कर्म को पहचानो। मेरे जीवन में सबसे बड़ा नियंत्रण किसका है? तो कर्म का नियंत्रण है। ये कर्म मुझे नियंत्रित करता है, कर्म मुझे संचालित करता है, वही मेरे संपूर्ण जीवन को रेगुलेट करता है। जब ये बात समझ में आएगी तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको यदि किसी व्यक्ति के अंडर में रहना हो तो आप क्या करते हैं? कैसा व्यवहार करते हैं? जिससे वो नाराज हो वो, या जिससे वो राजी हो वो, है ना? जिससे वो खुश रहे, सामने वाले के अनुकूल व्यवहार करते हैं। तो जब कर्म तुम्हारे ऊपर नियंत्रण बनाए हुए है तो तुम कर्म के अनुकूल व्यवहार करो। जब अनुकूल व्यवहार करते हैं तो अनुकूल कर्म जुड़ता है, और प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो प्रतिकूल कर्म जुड़ता है। अनुकूल कर्म अनुकूल संयोग देते हैं और प्रतिकूल कर्म प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित करते हैं। दोनों से जीवन का चक्र चलता है। सावधानी है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे अनुकूल कर्म करना है। ये भाव कब बैठेगा? जब मन में ये विश्वास गहराएगा कि कर्म ही मेरे जीवन को नियंत्रित करता है। ये विश्वास गहरा होना चाहिए ना। अभी तो ये लगता है सब मेरे नियंत्रण में, मैं सब कर लूंगा, है ना? ये भ्रमपूर्ण विश्वास है भाई। मैं कर लूंगा, संत कहते तू क्या कर लेगा, तेरे हाथ में है क्या? बोलो। हाँ, एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं, न तुम्हारा शरीर है, न तुम्हारी संपत्ति है, न तुम्हारे संबंधी है। तुम्हारी एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तुम्हारा मिथ्या भ्रम है, ये तुम्हारे मन का अहंकार है। इसे तुम अपना मान रखे हो कि सब पर मेरा नियंत्रण है, और अपना नियंत्रण है सो है, औरों पर अपना नियंत्रण बनाने का प्रयत्न भी करते हैं कि सब पर मेरा नियंत्रण है और सभी मेरे नियंत्रण में रहे। तो भैया
तुम सब पर नियंत्रण रखना चाहते हो, पहले देखो तो सही तुम पर किसने अपना शिकंजा कस रखा है। किसने कस रखा है? तो कर्म को पहचानो। पहली बात, कर्म को पहचानने के बाद कर्म बंध को जानो। ये कर्म आया कहाँ से? कर्म का नियंत्रण कैसे होता है? कर्म का नियंत्रण कैसे होता है? कर्म बंधता है और बांधता कौन है? तो कर्म को जानो तो कर्म बंध को जानो। 24 घंटे कर्म का बंध चल रहा है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे परिणाम मेरी चेतना में जुड़ते हैं, वैसे ही कर्म के संस्कार आत्मा में जुड़ते हैं और कालांतर में पककर वे ही अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। यहां प्रवृत्ति हुई, यहां कर्म बंधा, एक पल का विलंब नहीं। संभवतः किसी को एहसास नहीं हो कि हम कर्म बांध रहे हैं। हाँ, कोई अच्छा कर्म करते समय तो थोड़ा मन में भले आ जाता, आज मैंने बहुत पुण्य कर लिया, यानी पुण्य बांध लिया। और बांध लिया नहीं, हमने अच्छा पुण्य बांधा होगा, उसमें भी आप किसी से बात करो, अच्छा काम किया, अच्छा पुण्य तो आया होगा। निश्चिंतता उसमें भी नहीं है, क्योंकि काम भी तुमने निश्चिंतता से कहाँ किया। पर फिर भी कदाचित अच्छा कर्म करते समय मैंने कोई पुण्य किया तो पुण्य बांधा, ये विश्वास मन में जग जाता है। लेकिन 24 घंटे पाप की क्रियाएं करते रहते हो, कभी ऐसा लगता है कि मैं पाप बांध रहा हूँ, मेरे इन कृत्यों से पाप का बंध हो रहा है? बोलो, नहीं ना? तो क्या परिणाम होगा? हम किसी को स्वीकार करें या नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पाप की क्रिया करेंगे तो पाप का बंध तो होगा ही होगा, और पाप का बंध होगा तो पाप का फल भी मिलेगा ही मिलेगा। तो 24 घंटे कर्म का बंध हो रहा है, ये बात हमारे अंतस चेतना में बैठनी चाहिए। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है। वे कर्म बांधते समय तो बेखौफ होता है, और कर्म का फल जब पक कर सामने आता है तो रोता है, हाय ये कैसे हो गया। कर्म बांधने में बेखौफ, और जब पक कर सामने आता है तो रोता, हाय ये कैसे हो गया। संत कहते हैं अब रोने से क्या फायदा है भाई, अब बीज जैसा बोया है फल तो वैसा खाना ही पड़ेगा। जैसा किया वैसा तुझे करना ही, भोगना ही पड़ेगा। करते समय सावधान रहो। महापुरुषों के जीवन में भी कर्म ने रहम नहीं की, महापुरुषों को भी कर्म ने नहीं बख्शा। तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली है? बोलो, कहीं लगते हैं? पारसनाथ भगवान को देखो, 10 भव के ज्ञात रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। किया क्या? एक भव में गलती हुई,
गलत फहमी हुई, कमठ के मन में द्वेष उभरा, उसने कर्म बांधा और उस कर्म को काटने में 10 भव लग गए। तीर्थंकर बन गए तो भी अभी कर्म नहीं कटा। मुनि बन गए, 7 दिन तक भयंकर उपसर्ग सहना पड़ा, तब जाकर कर्म कटा। समझ रहे हैं बात को? अभी थोड़ी देर बाद कर्म मुक्ति की बात करेंगे तो ये बात बैठेगी। पारसनाथ भगवान को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, चक्रवर्तियों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, अन्य बड़े बड़े महापुरुषों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। पुराण पुरुषों की कथाएं पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जीवन में पुण्य पाप का चक्र कैसे चलता है और कर्म अपना खेल किस भांति खिलाता है। कर्म बंधा है तो अपना फल भी देगा, बंधेगा तो फलेगा। बंध निरंतर हो रहा है, इस बात का एहसास होना चाहिए। डर है? आपसे कहा जाए कोई अपराध करने के लिए, कर लोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? अरे महाराज, अपराध करेंगे जेल जाएंगे। मेरे जैसे एक सभ्य नागरिक के लिए ये कतई स्वीकार नहीं होता। अपराध का फल जेल है, ये बोध है, इसलिए आप अपराध से बचते हो। पाप का फल दुर्गति है, जिस दिन ये बोध हो जाएगा आप पाप से बच जाओगे। अपराध से डर है, पाप से डर है? बोलो। ये पाप करूंगा तो मुझे इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, ऐसी क्रिया करूंगा तो इसमें पाप बंधेगा और ये पाप मेरा पतन कराएगा, मुझे भव भव में दुखों का पात्र बनना पड़ेगा। ऐसा कोई एहसास या आभास होता है क्या? बोलो। कतई नहीं। इसीलिए तो नहीं बचते। जैसे अपराध से डरते हो तो अपराध से बचते हो, जिस दिन पाप से डरने लगोगे पाप से बचना शुरू हो जाएगा। और जब हम पाप से बचेंगे तभी कर्म के बंध से बच पाएंगे। अशुभ प्रवृत्तियों से बचने का लक्ष्य रखिए, हर पल सावधानी रखिए। जीवन बहुत छोटा सा है, कब कहानी खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए पल पल बीतने वाले इस जीवन के प्रति बहुत सजग और सावधान होकर चलने की जरूरत है। श्रीमद् राजचंद्र जी एक बड़े आध्यात्मिक साधक थे। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे एक जैन साधक थे। वे हमेशा कहा करते थे कि 3 बातें याद रखो, 3 बातें सदैव याद रखो। काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। क्या बोला? काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। मतलब क्या है? काल सिर पर सवार है,
मौत कभी भी तुम पर हावी हो सकती है। समझ गए? हम जिंदा हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अभी मरे नहीं, इसका आश्चर्य है। कभी भी मर सकते हैं ना, कोई भरोसा नहीं। आप लोग बोलते हैं ना, न कल का भरोसा है न पल का भरोसा है ना। तो ये किसी का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कह रहे काल सिर पर सवार है। ये भाव रोज अपने मन में जगाओ। पांव रखते ही पाप लगता है, यानी हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति में पाप का संबंध जुड़ा हुआ है। कदम कदम पर पाप का बंध हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है। ये एहसास अपने मन में जगाइए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। यानी पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ देखा नहीं कि उनका जहर चढ़ा नहीं। ये विषय विष हैं, विष से भी खतरनाक। विष तो केवल एक जीवन को लीलता है, विषय भव भव को बर्बाद करता है। तो ये एहसास हो तब जीवन बदलेगा। पर यह एहसास उसी के अंतर में होता है जिसके मन में वैराग्य होता है, जिसे कर्मों से डर होता है। आचार्यों ने कहा कि संसारी प्राणी बड़ा सुभट है। सुभट समझते हैं? योद्धा। क्या है? सब वीर सम्राट योद्धा है। बोले क्यों? क्योंकि आप लोगों को कर्म का कोई डर नहीं। उस कर्म का जिसने सबका कचूमर निकाल रखा है, जिसका डंडा सब पर पड़ता है, उस कर्म का डर नहीं। डर होता तो कर्म बंध से बचते, और कर्म बंध से नहीं बचते, कर्म बंद कराने वाली क्रिया और परिणामों से बचते। अपने आप को बचाइए, अपने प्रति जागरूक होइए, अपनी हर प्रवृत्ति के प्रहरी बनने का प्रयत्न कीजिए। तब जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो कर्म बंध है। अब तीसरी बात है कर्म फल। लोग कर्म फल से बचना चाहते हैं और कर्म से मुक्ति चाहते हैं, पर कर्म को एक तरफ कुछ मानते नहीं और कर्म बंध से बचते नहीं। तो कैसे होगा काम? बोलो। संत कहते हैं कर्म फल से बचना चाहते हो तो कर्म बंद करना बंद करो। कर्म से मुक्ति चाहते हो तो कर्म बंद करना बंद करो, और कर्म बंद करना चाहते हो तो पहले कर्म कुछ है इसे समझो। कर्म फल आ रहा है, इससे नहीं बच सकते। कर्मोदय को रोका नहीं जा सकता, कर्म बंद को रोका जा सकता है। पर मैं आपसे एक रास्ता बता रहा हूं। कर्म फल से आप नहीं बच सकते, लेकिन कर्म के भोग से बचा जा सकता है। थोड़ा गहराई से समझना। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कर्म के भोग से बचा जा सकता है। क्या है महाराज? हाँ, कर्म को भोगने वाला कर्म बांधता है, और यदि ज्ञान संपन्न हो जाओगे
कर्म भोगने से बचोगे, कर्म काटने की सामर्थ्य पा जाओगे। कैसे? जीवन में कोई कर्म का उदय आया, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, चाहे जैसी विसंगति हो, कर्म का फल है ना ये। इसमें व्याकुल न होना। कर्मोदय में व्याकुल होना कर्म को भोगना है। कर्मोदय में व्याकुल होना कर्म को भोगना है, और कर्मोदय में समता रखना कर्म को काटना है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।